छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिस वजह से एक तरफ जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जगदलपुर से हैदराबाद और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 30 पर, और ये केसलूर का इलाका है जहां पर बारिश की वजह से यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल यहाँ पर पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से जो नदी नाले उफान पर है, जिस वजह से नेशनल हाईवे पर करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिस वजह से यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुँची है और देखिए किस तरह से इस नेशनल हाईवे में एक गाड़ी बीच में फंसी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि ड्राइवर को निकाल लिया गया है, लेकिन जो गाड़ी है वो बीच में फंसी हुई है और वहां से भी पूरी तरह से गाड़ियों के आवाजाही पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। कुल मिला के कोशिश की जा रही है कि इस भारी बारिश की वजह से किसी तरह का कोई हादसा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इस वजह से दोनों तरफ रोक लगा दी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। यही हाल बीजापुर ज़िले का भी है। बीजापुर ज़िले में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से जो मिंगाचल नदी है वो पूरे उफान पर है और जो बीजापुर को महाराष्ट्र से जो सड़क जोड़ती है, तिमेर सड़क, वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है और कोशिश की जा रही है कि एसडीआरएफ टीम के द्वारा कहीं भी इस बारिश की वजह से कहीं कोई हादसा ना हो, इस वजह से पूरी तरह से जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। और ये देखिए कि किस तरह से जो गाड़ी है i20 कार है वो बीच में फंसी हुई है। दरअसल कहा जा रहा है कि पिछले 3 घंटों से बारिश की वजह से जो ये नेशनल हाईवे 30 है, इस सड़क के करीब 3 फीट ऊपर से ये जो पानी बह रहा है और इस वजह से बीच में वो गाड़ी फंसी हुई है। उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और इस तरफ भी पूरी तरह से जाम लगा हुआ है और ख़ासकर यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन तैनात है, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई हादसा ना हो, इस वजह से पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। मौके पर तहसीलदार के अलावा जिला प्रशासन के जो अधिकारी वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से जो नेशनल हाईवे है वहां पर जाम लगा हुआ है। इस तरह के हालात पूरे रास्ते भर में देखने को मिल रहे हैं और ख़ास करके आज सुबह जो एक वाक़या सामने आया था दरभा में, जहां जीरम नाले में एक वाहन फंस गई थी, स्विफ्ट कार फंस गई थी, जिसमें 4 लोग सवार थे और ये गाड़ी बह गई। हालांकि वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने जो गाड़ी में सवार थे 4 लोगों को बचा लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि गाड़ी बह गई है। और इसी तरह का एक हादसा बीजापुर में भी हुआ है, वहाँ भी पिकअप वाहन बहने की खबर है। हालांकि वहाँ भी जिस पिकअप वाहन में जो लोग सवार थे उन्हें बचा लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से भी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इस बारिश में। इस वजह से पूरी तरह से सतर्कता प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है, ऐसे में जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को पूरी तरह से मुस्तैद रहने को कहा है। और सिर्फ जगदलपुर हैदराबाद मार्ग ही नहीं, बल्कि जगदलपुर महाराष्ट्र, इसके अलावा जगदलपुर उड़ीसा मार्ग में भी इस बारिश का कहर जारी है। उस वजह से आवागमन प्रभावित हो गई है। अंदरूनी इलाकों में खास सतर्कता बरतने को कहा गया है, क्योंकि जो अंदरूनी इलाके के ग्रामीण अंचल है वो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो जाते हैं बारिश में और मुख्यालय से पूरी तरह से कट जाते हैं। ऐसे में उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो किसी तरफ के भी उफनती नदी नालों को पार ना करें और कोई हादसा ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि अब यह जो पानी है ये कब उतरेगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बस्तर में बारिश से कोहराम मचा हुआ है और लगातार जो इस तरह के तस्वीर निकल कर सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए एसडीआरएफ की टीम को, जिला प्रशासन की टीम को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। और चलिए उस तरफ लंबी कतार लग गई है, दोनों तरफ लगी हुई है, बढ़ रहा है। अच्छा वो देखते हुए स्टॉपेज भी मंगाए गए हैं। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, बस्तर।